हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम जो कि हमारा 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में अधिकतर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओम का नियम और सबसे सरल है। ओम के नियम में क्या बताया गया है कि 1826 ईस्वी में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या किया कि एक चालक तार लिया। चालक तार में उन्होंने क्या किया कि बिंदु ले दो बिंदु लेके उसके बीच में भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। भौतिक अवस्था बदला ही नहीं तो वो ये देखता है कि जो उसमें विभव है हमारा विभवांतर और जो उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है उसके बीच में एक संबंध स्थापित किया। उसी को हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से? ओम के नियम से। तो नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, घनत्व हो गया इत्यादि, कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब कोई बदलाव अगर ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें संगत धारा, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। अनुपात क्या रहता है? नियत, मतलब कभी बदलता नहीं है। डेट मीन्स ये कि यदि किसी चालक में विभवांतर भी तथा धारा I प्रवाहित हो रही है तो ओम के नियम से क्या बताया कि दोनों का अनुपात जो होता है नियत रहता है। डेट मीन्स V/I बराबर नियतांक। क्या बोला कि किसी चालक में भौतिक अवस्था, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई बदलाव ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना करे, तो उस चालक के बीच में, चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर रहता है और हमारा जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है उसका अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। तो अगर हम माने हम लोग कि यदि चालक में विभवांतर भी है और धारा I है तो ओम के नियम से क्या हो गया? V/I बराबर नियतांक। और ओम साहब ने नियतांक क्या लिया? V/I बराबर R। यहाँ R क्या है? यहाँ R क्या है? नियतांक है। इसी को हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। तो यहाँ से V बराबर क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है? V/IR। यही है हमारा ओम का नियम। V/IR। अब अगर इसे दूसरे शब्दों में देखें तो क्या होता है? फिर करें दूसरे शब्दों में कि यदि भौतिक अवस्था, आओ कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो भौतिक अवस्था नियत रखी जाए। डेट मीन्स क्या कि कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले, कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव ना हो, जैसे है वैसे ही उसको छोड़ दे। अगर महिला कुचैले है तो मैले कुचैले छोड़ दे, बाकी जैसे वैसे ही छोड़ दे, कोई बदलाव उसमें ना करे। तो जो चालक होता है हमारा, जो चालक में धारा प्रवाहित होती है, चालक में धारा जो प्रवाहित होती है उसका मान जो कर सिरा के बीच में, जो में विभवांतर जा रहे न हो, जो विभवांतर जा रहा है उसके की बोलल के समानुपाती हो गए। मतलब की कह दल के V जैसे समानुपाती I, V समानुपाती की कह दिया I।
क्या बोला कि अगर किसी भौतिक अवस्था में नियत रखी जाए, भौतिक अवस्था नियत रखी जाए, भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं, तो जो हमारा चालक रहते, जो हमारे चालक होते, ओकरा में जो धारा जीते रहते से और सिरा के बीच में जो विभवांतर जुटल रहते से दोनों की हो जाता समानुपाती। जैसे ये हमारा चालक है, ये दोनों चालक है, ये चालक में हमारा धारा आई प्रवाहित हो रहा है और विभवांतर भी जा रहा है। विभवांतर क्या है? भी। तो भी जो है सो समानुपाती हो जाता है आई का, भी समानुपाती आई। जब जानबे करें समानुपाती के साइन हटे तो एगो नियतांक आवे है, तो भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। जहां भी बराबर, जब समानुपाती के साइन हटे तो की आ जाए, जब समानुपाती नियतांक के साइन हटे तो एगो नियतांक आवे है, तो भी बराबर हो गए आई आर। जहां कौची कहल जाए आई जे आर जे हमार समानुपाती नियतांक है, आर समानुपाती नियतांक है। लेकिन इसी को ओम साहब ने क्या कहा कि आर को जो हमारा, इसी आर को प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं। इसी आर को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध भी कहते हैं। ये है हमारा ओम का नियम। मतलब भी बराबर की निकल के चल गए आई आर। अब आर एजा की है तो समानुपाती नियतांक है। आर को हम की कहते हैं? प्रतिरोध भी कहते हैं। आर को की कहते हैं? प्रतिरोध भी कहते हैं। आर हमार किए जा प्रतिरोध। तो एक बार फिर से एक देख लीजिए। कल के कि यदि मेरा चालक की भौतिक अवस्था, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप हो गए, दाब हो गए, अगर मनी सब अपन बात करबे कि भौतिक प्रॉपर्टी की है हमार, तो हमार गलर कैसे न गोरा ही है, हमार बानी कैसे न मीठा है। तो एकरा में कोई बदलाव नहीं, एकरा में कोई बदलाव नहीं कल के। तो बदलाव कोई जब बदलाव नहीं कलखिन ओम साहब, तो की पैलखिन कि जोकर सिरा के बीच में विभवांतर है और जोकरा में धारा प्रवाहित हो रहा है, वो कल के दोनों के अनुपात नियत रहता। दोनों के अनुपात की हो जेते नियत, मतलब बदलता नहीं, चाहे तो लाख के जो पर चेक कर ले, लेकिन हमेशा नियत रहता। तो ये नियत के जानियो कि मान ल के आर, बदल के जो वैल्यू नियत निकल के आते ओकरा की मान ल के आर। तो भी बराबर यहाँ आई हमारे भागा में, उन्हें जाके गुना में, तो भी बराबर की हो गए आई आर। भी बराबर आई आर, जहाँ आर कौन सी है? नियतांक। इसी आर के ओम साहब की कदलखिन प्रतिरोध, की कदलखिन प्रतिरोध। अब देखो अगर इसी को दूसरा में परिभाषा करना है, कनी सर ये बोला तनी बड़का गो है, तनी समझ नहीं आ रहा है, कुछ था पता नहीं चल रहा है, तो छोटका देख लें, छोटा भाई भी एक पैदा हो ले की केल के क्रम देखी कल के सेम चीज रखल के। भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं, भौतिक अवस्था की कल के नियत रखबो में, एकरा में कोई परिवर्तन नहीं। तो चालक में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, जो धारा जा रहा है, उसके सिरों के बीच विभवांतर के की हो जाए? समानुपाती। मतलब भी समानुपाती की बता दिया आई। कल के कि अगर भी बढ़ता तो आई भी बढ़ता, भी घटता तो आई भी घटता। तो जैसे ही समानुपाती का साइन घटता है तो एक समानुपाती नियतांक आता है। ओम साहब ने नियतांक क्या ली? आर। तो जहां आर क्या है? समानुपाती नियतांक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध भी कहते हैं। अब प्रतिरोध को कैसे से सूचित करते हैं? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्यों? क्योंकि ओम के नियम से ही निकले, तो ओम इनका सम्मानित करे लगी। आर प्रतिरोध के मात्रक की देवल गए आर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये तो थ्योरी समझ में आ गए। अब कल के सर क्वेश्चन मत नहीं सुख बताओ, क्वेश्चन है समझ में बुझा रहा है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो कहा कि कोई एगो चालक तार है, कोई एक चालक है जेकरा में कि 5 ओम के प्रतिरोध लगल है। कई ओम के प्रतिरोध लगल है बहु? 5 ओम के। मतलब कह दिल के कि आर बराबर कई ओम? 5 ओम। फिर बोल कि भी बराबर जानो खुसर कौची है, कौची हमरो ने पता है। तो भी बराबर बोल कि 10 वोल्ट है, भी बराबर 10 वोल्ट। तो कल के धरवा कितना प्रवाहित होते? धरवा निकालो तो आई बराबर 8। आई बराबर हमारा नहीं पता है, आई कौची होते? तो मैंने सब देखिए जा जाने ये कौन सी निकल लिए? भी बराबर आई आर। तो देखिए भी बराबर आई आर,
भी के मान कितना है 10, आई के मान कितना है नहीं पता, निकालना है। आर के मान कितना है देखिए 5, तो 5 गुना मैंने आके भागा में, तो आई बराबर की निकल के ले 10/5, 5 दूनी 10, तो आई बराबर की हो गए 2 एम्पियर। आई बराबर 2 एम्पियर। कल के आई 2 एम्पियर के धारा प्रवाहित होता, कै एम्पियर के 2 एम्पियर के। अब सोच रहे हैं सर सिंपल क्वेश्चन में बता के बच्चे लेके जा रखिन है, भले तो लैंग्वेज वाला कोई भी बना लेते हैं, फिगर वाला बना हो तो फिगर में देखिए, देख लीजिए फिगर में भी देख लीजिए कि क्यों हो देखिए। तो ये वाला साफ करिए तो नहीं, ये जो साफ कर दिए फिगर वाला देखिए। फिगर में क्या कह दल के बउआ कि जैसे कह दल के कि एगो हमार सर्किट है इस तरह से जुड़ल है, इस तरह से जुड़ल है। इस तरह से की होल है, जुड़ल है, एगो बैटरी के साथ जुड़ल है। तब जब जुड़ल है तो कह रहे ई जे हमर से 5 ओम है, आई कह रहे 10 ओम है, और कह रहे जाने कोचे कि हमरा एकरा में जो है से 50 वोल्ट के धारा प्रवाहित हो रहा है, 50 वोल्ट के विभव जा रहा है। कितना वोल्टेज दिल के 50 वोल्ट, कर रहे आई निकाले ले, आई की हो जाते। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये दोनों सर्किट के इक्विवेलेंट। तो ये दोनों देखिए कौन से में जुड़ल है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट बराबर की हो जाते, 1/r इक्विवेलेंट बराबर की हो जाते 1/r1 प्लस 1/r2। तो R1 के वैल्यू देखिए, एक मान लें R1 बराबर, एक मान लें R2 बराबर। तो R1 की, तो R1 एजा पर है 5, तो 1/5 और प्लस 1/10, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम ले लिए की हो गए 10/5 के एलसीएम 50। 50 होता है नहीं, कितना होता है 10, एलसीएम कितना होता है 10। तो 5 से भागा दिलिए तो की हो गए 2, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 से भागा दिलिए एक मरतबे में 1 आ गए, तो की हो गए 3/10, 3/10। तो अब पलट दें एक, तो आर इक्विवेलेंट बराबर की हो गए 10/3, 10/3 आ गए, ये है हम 10/3। तब आगे की करबे एक हम आर इक्विवेलेंट निकल गए। अब हमरा पता है कुछ कि भी बराबर जाने ही होबे हमार आई आर। तो भी के वैल्यू एजा दे दल के की दे दल के देखिए, भी के वैल्यू है 50, तो ये 50 हो गए बराबर, आई नहीं पता है, आर के वैल्यू है 10/3। तो 10 इधर कौन सी में भागा मैंने आके, तो 50 गुने 3 बराबर आई गुने 10। तो ये 10 से आ जाते कौन सी हो जाते भागा में, तो आई बराबर 50 गुने 3/10, 10×5 50, आई बराबर की हो गए 5×3 15 एम्पियर हो गए। धारा कितना जेते 15 एम्पियर। समझ में आ गए हो? और नहीं थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कर, फिर क्वेश्चन में बतेबे एकरा पर, 1-2 क्वेश्चन आ देख लेबे। तो देखिए एक बार फिर से देख ले ऊपर से तनी सुख ओम के नियम। तो ओम के नियम की कहल के कि 1826 ईस्वी में एक जर्मन के एगो वैज्ञानिक हलखिन, नाम की है जॉर्ज साइमन ओम। ई कहलखिन ई की केलखिन कि एगो चालक लेलखिन, और चालक लेला के बाद ओकर भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं केलखिन, लेकिन भौतिक अवस्था जैसे हो वैसे ही रहे थे, कुछ नहीं हम करेंगे इसमें। तो अब की केलखिन बीचे में 2-2 गो पॉइंट लेके देखलखिन कि की आबे है, कौन चीज देखलखिन कि जे विभवांतर विभव जे जा रहे से और जो धारा क्रम प्रवाहित हो रहे से दोनों के बीच में की रिलेशन है, की समझ में आ रहा है। तो देखलखिन कि जब भी चेक करखिन, जब भी परीक्षण कलखिन, जब भी प्रयोग कलखिन, पहलखिन की नियत होबे। तो बता दलखिन कि जब अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो विभव और धारा हमेशा की रहता है, ओकर अनुपात नियत रहते है, बदलाव नहीं होता है। तो यदि हम चालक के विभवांतर भी मान ले लिए और धारा आई मान ले लिए, तो भी बटाई की हो जाते नियतांक,
कोई बदलाव नहीं होते। नियतांक क्यों मनलखिन आर, जिसको कि आर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते। तो आई इधर क्योंचे में भागा में होने जाके गुना भी बराबर आई आर। दूसरा तरीके से देखेंगे तो यदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो चालक में प्रवाहित धारा का मान, जो धारा रहे मतलब जो आई प्रवाह हो रहा है उसके सिरे विभवांतर के सीधा समानुपाती हो जाता है। तो भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई। तो जब समानुपाती के साइन हटे तो एगो नियतांक आवे, तो हम साहब की ले लेलखिन जा नियतांक आर। तो आर के की कहलखिन, प्रतिरोध। तो की निकल के आ गए, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। बस ये हल है, देखियो हम के नियम। और कुछ हल है, कितना हल्का हल है। तो इसी तरह से कमेंट बॉक्स में टॉपिक कमेंट कर, सब टॉपिक के धीरे धीरे कर करके एक कर करके आसानी तरीके से समझाएंगे हम तुम लोगों को, बताएंगे, ताकि एकदम सरल शब्दों में, ताकि तुम्हें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद आपको अगर फर्स्ट बार जुड़नी हो तो सब्सक्राइब अतने 2-4 को दोस्तों के शेयर कर दी हाँ। और साथ ही साथ आप की बोल दें कि ऐसे नहीं हटे लगे, सब्सक्राइब करते तो बगल में फिर एगो बड़का वो घंटा दिखा है, उतने की करते हैं, बजा देते हैं। की करते हैं, बजा देते हैं।